अब हम पढ़ेंगे बेटा, हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। देख मेरी बात सुन ध्यान से, मेगा का मतलब बड़ा, स्पोरेंजियम का मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर बनेंगे। यदि आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी तरह के प्लांट में मियोसिस कहां होती है? स्पोरेंजिया के अंदर। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें स्पोरेंजिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक होता है मेगास्पोरेंजियम। आप ध्यान से सुनो, मेगास्पोरेंजियम वर्ड किसके लिए? सिंगल ओव्यूल के लिए। अगर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तो यहां क्या लिखोगे? और मैनी ओव्यूल के लिए क्या वर्ड लिखोगे? कोई बताएगा? मैनी ओव्यूल के लिए लिखेंगे बेटा मेगास्पोरेंजिया। क्या लिखेगा? मेगास्पोरेंजिया लिखेगा। कोई डाउट है यहां तक? क्या लिखेगा? मेगास्पोरेंजिया लिखेगा। यस यस सर, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आ जा, ध्यान से सुनियो जो मैं बताऊंगा तुझे। अब मैं कह रहा हूं कि हमें क्या करना है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, ध्यान दो बच्चे, हमने क्या किया, यहां पर ये प्लेसेंटा बना दिया, ठीक है सर। इस प्लेसेंटा से मेरे पास ये फ्यूनिकल अटैच है ऐसे, और ये ओव्यूल जो है इस तरीके से घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ ओव्यूल है। ध्यान से सुनिए बच्चे, ये फ्यूनिकल यहां अटैच है ऐसे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मेरे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब सुनते जाना ध्यान से जो मैं बताऊंगा। ओव्यूल के अंदर यहां पर एक टिश्यू होता है, एक सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है। उन सेल्स का नाम क्या होता है बताएंगे सारे बच्चे। उन सेल्स का क्या नाम होता है जो ओव्यूल के अंदर है जिसमें मियोसिस होती है? उन सेल्स का नाम होता है मेरे पास न्यूसिलस। क्या नाम होता है? न्यूसिलस। न्यूसिलस हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है सर? डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। यस, न्यूसिलस को हार्ड स्ट्रक्चर कवर करता है। ये जो है बेटा, ये थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर है जो कवर करता है इसको। किसको कवर करता है? न्यूसिलस को कवर करता है। इसका नाम है इंटेग्यूमेंट। ये जो मैंने बनाया ना, इसका नाम इंटेग्यूमेंट है। ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख, ये जो मैंने हार्ड स्ट्रक्चर बनाया जो कवर करता है, इसका नाम इंटेग्यूमेंट है। क्या नाम है इसका? इंटेग्यूमेंट है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? तो हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करता है, उसको इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या करता है बेटा? एनक्लोज। एनक्लोज का मतलब होता है सराउंड करता है। किसको सराउंड करता है? न्यूसिलस को। मियोसिस किस में होगी? न्यूसिलस में होगी। यस, ठीक है। अब सुनना, यहां पर नीचे ये जो पार्ट है, इसका बेस है, इसको हम कहते हैं चैलेजा। क्या बोलते हैं? चलाजा, है ना? देख यहां लिख दिया। यहां पर इसको हम क्या बोल रहे हैं? चलाजा बोल रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हमारे पास क्या नहीं है? इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। अगर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है तो यहां पर मेरे पास जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो जगह है जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है। अब जरा एक बार ध्यान करते हैं हमारे पास कि यार फ्यूनिकल कहां है, एक बार देख लेते हैं। इधर देख बेटा, ध्यान से देखियो, ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है। ये दिख रहा है तुझे बेटा? दिस इज फ्यूनिकल, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज हाइलम। इंटेग्यूमेंट कितने हैं? दो हैं। ये वाला आउटर है और ये वाला, ध्यान दे बेटा, ये वाला इनर है। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी बेटा। नीट होगा रीनीट होगा वो बात की बात है। अभी आज तो कुछ पता नहीं चला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं देख रहा था बहुत देर तक, कुछ खास पता नहीं चला। तो आप लोग प्लीज फोकस कर लो। और उनकी बातों से लग रहा था कि वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है कि नीट हो दोबारा से, ऐसा लग रहा था मुझे, जो बात समझ में आई, है ना? और गवर्नमेंट बेटा मतलब अपने को गलती नहीं मानता है ना? ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है। न्यूसिलस समझ में आ रहा है? अब न्यूसिलस की जगह वहां पर एम्ब्रियोसैक हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने ये ओव्यूल कैसा बनाया है? ये जो ओव्यूल बनाया है इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। यस, आपको चलेजा दिख रहा है, माइक्रोपाइल दिख रहा है,
न्यूसिलस दिख रहा है, इंटेग्यूमेंट दिख रहा है, और इस जगह को कह रहे हैं फ्यूनिकल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कह रहे हैं हाइलम। यस, और ये क्या है फिर, ये क्या है सर, ये प्लेसेंटा है जिस पर ये अटैच है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देख बेटा, हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल की टाइप होती है, हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल की टाइप होती है, अलग अलग टाइप ऑफ ओव्यूल होती है। ध्यान से देखियो, तेरे को समझ में आएगा। मेरे पास मान लो ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, ये चैलेजा है, यहां पर मान लो एम्ब्रियोसैक आ गया। एम्ब्रियोसैक कब आएगा, ये आता है न्यूसिलस के बाद, और ये माइक्रोपाइल है। अगर ये सारे एक ही लाइन में आ जाए, अगर ये सारे एक ही लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, ये सारे बेटा एक लाइन में आ रहे हैं। कौन कौन एक लाइन में आ रहा है, फ्यूनिकल, चैलेजा, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या नाम देते हैं, सीधा ओव्यूल। सीधा है ये, सीधा इरेक्ट ओव्यूल है, इसको नाम देते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थो का मतलब होता है सीधा, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये ओव्यूल ऐसा है, ये फ्यूनिकल हो गई, ये माइक्रोपाइल हो गया, समझ आ रहा है, ये ओव्यूल ऐसा है। यस, क्लियर है, देख लो ध्यान से, ये ओव्यूल ऐसा है। तो इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हेमी एनाट्रोपस बोल सकते हैं, हेमी एनाट्रोपस बोल सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, कैंपाइलोट्रोपस, या सॉरी एम्फीट्रोपस बोल सकते हैं। ऐसा कुछ है। फर्क क्या है बेटा, ये आएंगे भी नहीं तुम्हारे पास, सिलेबस में है भी नहीं, आएगा नहीं। ये देख रहे हो, इसमें ये क्या है, ऐसा है, इसमें ये ऐसे फोल्ड है, और ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो गया, ऐसा। ये एम्ब्रियोसैक है, ये फोल्ड हो गया है। और ये वाले में देखो, इसमें ये उल्टा ओव्यूल है, ये वाला एनाट्रोपस है जो तुम्हारे सिलेबस में है। यस, एनाट्रोपस मतलब यहां अटैच है और ऐसे हो गया है, या नीचे ऊपर अटैच करके ऐसे कर दो। देख देख, ध्यान से सुन बच्चे, अगर सीधा ओव्यूल है, सीधा सीधा, फ्यूनिकल, चैलेजा, माइक्रोपाइल सब एक लाइन में, क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। अगर ऐसा बन जाए, हेमी एनाट्रोपस, ऐसा बन जाए पर एम्ब्रियोसैक फोल्ड हो जाए, एम्फीट्रोपस। एनाट्रोपस क्या है, यहां नीचे अटैच हो, ऐसे घुमा हुआ हो, या ऊपर अटैच हो, ऐसे घुमा हो। जैसे ये वाला है, यहां ये ऊपर अटैच है, ऊपर अटैच होके ऐसे घुमा हुआ, ये भी एनाट्रोपस है। या नीचे अटैच होके वो ऐसे घूम जाए, ये एनाट्रोपस होता है। ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है बेटा, सबसे ज्यादा यही मिलता है, मोस्ट कॉमन ओव्यूल है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये फ्यूनिकल जो है ना चारों तरफ घूम गया है। इसमें क्या हुआ, ये फ्यूनिकल ना चारों तरफ घूम गया है। देख बेटा, ये फ्यूनिकल जो है ना चारों तरफ इसमें घूम गया है, ऐसे। ये चारों तरफ ओव्यूल में घूम गया है फ्यूनिकल, है ना। इसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। सर इसमें से याद कौन से करने हैं, तुम्हें इसमें से याद करना है। देखो बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं तुझे कह रहा हूं कि एनाट्रोपस उल्टा ओव्यूल है, तो तुझे सीधा पता होना चाहिए ना। तो सीधा ओव्यूल में क्या होता है, ये फ्यूनिकल है, ये चैलेजा, ये माइक्रोपाइल है, ये वाले को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस तुझे पता होना चाहिए उल्टे ओव्यूल को कहते हैं। उल्टे ओव्यूल में नीचे अटैच करेगा तो ऐसा उल्टा बनेगा, ऊपर अटैच करेगा तो ऐसा उल्टा बनेगा। ये हमें याद करने नहीं करने, ये आएंगे नहीं, ये दोनों आएंगे नहीं ना, ये आएगा। तुझे पता होना चाहिए एक तो ऑर्थोट्रोपस कौन सा है और एनाट्रोपस कौन सा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तुम्हें याद कौन से करने हैं, याद कौन से करने पता चल रहा है, याद कौन से करने पता चल रहा है। तो हमने कौन सा ओव्यूल याद करना है, एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस के सेल से ही क्या होता है बेटा, देख इधर देख, ये न्यूसिलस का ये वाला सेल है ना जो माइक्रोपाइल के पास में है, ये वाला सेल, ये वाला सेल जो माइक्रोपाइल के पास में है, इसमें मियोसिस होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, मेगास्पोर मदर सेल, फिर से देखेंगे। दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज हाइलम, ये इंटेग्यूमेंट है, यहां पर चैलेजा है, जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है माइक्रोपाइल। इस टिश्यू को न्यूसिलस कह रहे हैं। इसका एक सेल का मियोसिस होगा जिसको मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, जिसको अपने क्या लिख रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है, सोच लो दिमाग में, बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट है। यस, यहां तक सही चल रहा है, ठीक है। हमें कौन सा ओव्यूल पढ़ना है, एनाट्रोपस। ओव्यूल का एक और नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम है बेटा, मेगास्पोरेंजियम नाम है, क्लियर है।
तो क्या हम इसमें, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? देखिए जैसे हमने वो माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक टिश्यू था स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें मियोसिस होने से क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर, फिर उससे पॉलन ग्रेन बना रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? यहां हम क्या करेंगे? यहां भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। कैसे करेंगे बता देता हूं, ध्यान दो। मैंने यहां पे टाइप ऑफ ओव्यूल लिख दिया, सही है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? टाइप ऑफ ओव्यूल लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर टाइप ऑफ ओव्यूल लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, मैं इनकी डिटेल बता रहा हूं आपको। देख मैं आपको क्या प्रोसेस पढ़ाऊंगा बेटा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये वाला, इसकी मियोसिस करेंगे। इसकी मियोसिस करके एम्ब्रियो सैक टाइप से कुछ बनाने वाले हैं। ये वाला प्रोसेस पढ़ना है। तो आपको अगर मैं कहूं कि कुछ डिटेल इनकी भी तो पता होनी चाहिए। ये जो हमने पार्ट्स लिखे हैं ये पता हो गए आपको, मैक्सिमम हमने बता ही दिया आपको। सबसे पहले फ्यूनिकल क्या है याद करो। फ्यूनिकल तीसरी बार लिख रहा हूं, स्टॉक है जो क्या कर रही है? अटैच कर रही है किसको? किसको अटैच कर रही है? ओव्यूल को किससे? टू प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कर रही है, यस। हाइलम क्या है बेटा? याद कर, हाइलम है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यस। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। किसकी अटैचमेंट है बेटा? हाइलम किसकी अटैचमेंट है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसकी? फ्यूनिकल की। किस पर? ऑन ओव्यूल पर। ओव्यूल पर अटैचमेंट है। चेलेजा क्या है बेटा? बेस ऑफ ओव्यूल है। बेस मतलब जैसे मान लो ये ओव्यूल है, इसका जो आधार है, बेस है, उसको हम क्या लिख रहे हैं? चेलेजा। तो ये क्या है? बेस ऑफ ओव्यूल है, यस, इसको चेलेजा कह रहे हैं। माइक्रोपाइल क्या है बेटा? जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइल क्या है? वहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। इंटेग्यूमेंट वहां पर क्या है? एब्सेंट है, यस और नो? यस। अब आपके पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। हमारे पास एक होता है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। कितनी होती है? जनरली दो होती है। तो इंटेग्यूमेंट क्या होगा बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर है। कितनी है? प्रोटेक्टिव लेयर है। जनरली कितनी है? दो। जनरली क्या होती है? दो होती है। और किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूसिलस को। प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूसिलस को। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी? एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ये कहां से आ गया? ये कैसे आ गया? देखो, एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस का कोई भी एक सेल, वो कैसे काम कर रहा है? एक्ट एज एमएमसी और क्लोज टू माइक्रोपाइल होता है। मतलब क्या हुआ? अभी बता रहा हूं, क्लोज टू माइक्रोपाइल होता है। इधर देखो बेटा, इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। ये सारे सेल्स क्या है मुझे बता। ये सारे सेल्स किसके हैं? सर न्यूसिलस है। ये सारे सेल क्या है? न्यूसिलस है। अब मेरे पास ध्यान से देख, मेरे पास ये वाला सेल नहीं, माइक्रोपाइल के पास में कोई एक सेल कैसे काम कर रहा है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्लोज टू माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, इसके पास कोई एक सेल कैसे काम करेगा? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्यों कौन सा सेल था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसे ही एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है। इसकी मियोसिस होके 4 मेगास्पोर बनेंगे, फिर आगे एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं आपको। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? हमने कहा ये हमारे पास पिस्टिल है, इसमें ये स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल क्या है? होलो स्ट्रक्चर है, और किसके बेस पर है? स्टिग्मा के बेस पर। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट। सिंगल कार्पल हो सकते हैं पी के अंदर, 2 कार्पल हो सकते हैं टोमेटो और लोटस में होते हैं। फ्यूज होंगे सिनकार्पस, फ्री होंगे एपोकार्पस। ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस लिली में मिलता है मोनोकोट में। मल्टी कार्पलरी, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें बहुत सारे कार्पल हैं, फ्री हैं। एपोकार्पस एग्जांपल माइकीलिया। सिनकार्पस का एग्जांपल क्या आएगा? पेपेवर। यस। उसके बाद हमने क्या बात करी? हमने एक ओव्यूल बना लिया। हमने जो ओव्यूल बनाया वो कैसा वाला बनाया? ऐसा वाला बनाया। ऐसे उल्टे ओव्यूल को क्या नाम देते हैं हम?
क्या नाम देते हैं बेटा? उल्टे ओव्यूल को नाम देते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम देते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल का नाम देते हैं। यस, अब मैं ये चीज समझा रहा हूं बेटा, जहां ये न्यूक्लियस है ना, वहां पर कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो सैक आ जाएगा। जहां न्यूक्लियस है ना, वहां पर एक सिंगल ऐसा सेल मतलब स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। ये कहां आ जाएगा? जहां न्यूक्लियस है उसकी जगह आ जाएगा। कैसे आएगा? इससे बनेगा। किससे बनेगा? मेगास्पोर से। तो किस तरीके से मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, इस पूरे प्रोसेस को हमें पढ़ना है। मेगास्पोर डिप्लॉइड है, कौन सी जनरेशन का पार्ट है? सर, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। मेगास्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉइड है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना बेटा, ये डिप्लॉइड है क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, तो किसका पार्ट है? सर, गैमेटोफाइट जनरेशन है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड जनरेशन है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? बताइए, बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दो। डन है? ठीक है, अब हम क्या प्रोसेस पढ़ेंगे मुझे बताओ। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ ओव्यूल बताए, सीधे को ऑर्थोट्रोपस, थोड़ा ऐसा हेमी, एम्फी, एक और होता है बेटा कैंपाइलो, नहीं बताया, वो जरूरत नहीं है। एनाट्रोपस का मतलब उल्टा ओव्यूल, और ये चारों तरफ ऐसे घूम गया इसका फ्यूनिकल, ये वाला फ्यूनिकल चारों तरफ घूम गया, सरसिनोट्रोपस कहते हैं, जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है एनाट्रोपस और किस पे? ऑर्थोट्रोपस पे। उसके बाद हमने क्या कर दिया? इनके बारे में लिख दिया। एम्ब्रियो सैक क्या है बेटा? एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है। कितने सेल होते हैं? सर, 7 सेल होते हैं। कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 8 न्यूक्लियाई होते हैं। इनकी डिटेल पढ़ेंगे, और इसको हम क्या नाम देते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये कैसे बनेगा वो हमें देखना है, क्योंकि अगर आप मेरी बात समझ सको, आपके घर के बाहर जो प्लांट है, पौधे हैं, वो कौन सी जनरेशन है? सर, स्पोरोफाइट जनरेशन है। वो स्पोरोफाइट जनरेशन को कहीं ना कहीं स्पोर बनाना पड़ेगा। स्पोर कहां बनता है? स्पोरेंजिया के अंदर। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, पिस्टिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया होता है। तो कहीं ना कहीं मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनेंगे। तो वही प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। ये जो ओव्यूल है ना बेटा, ये एक तरीके का मेगास्पोरेंजियम है। आप समझो, मेगास्पोरेंजियम है। इसके अंदर मियोसिस करानी पड़ेगी। मियोसिस न्यूक्लियस के सारे सेल में नहीं होती, कोई एक सेल बड़ा हो जाता है, उसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं।